हाय टू टॉपिक अबाउट टर्न टू एडवांटेज। मैंने एक वीडियो बनाया था नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर। उस वीडियो में एक बात बोला था कि जो भी नेक्स्ट सिचुएशन है स्मॉल सिचुएशन में उसको एडवांटेज में कन्वर्ट कीजिए। और मैंने वीडियो देखा उसमें शायद ये बताया नहीं कि कैसे एडवांटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि समझो नेक्स्ट सिचुएशन आ रहे, स्मॉल सिचुएशन आ रहे, तो जब नेक्स्ट सिचुएशन यानी डिप्रेशन क्या है, फ्यूचर में भी वो नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो, पर वो नेक्स्ट आएगा, इसके बाद वो आएगा। ओके, नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम आने वाली है और वो पता है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है और उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन कोई भी नहीं है, उस सिचुएशन को बोलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। ओके तो जब भी आपका लाइफ में स्मॉल स्मॉल नेक्स्ट सिचुएशन आती है, तो जब भी नेक्स्ट सिचुएशन स्मॉल नेक्स्ट सिचुएशन अगर आपके लाइफ में आता है, तो आप ये उस सिचुएशन में मतलब नेक्स्ट जो आने वाला है, अभी आया नहीं, जो आने वाला है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में, ये सोचिए कि क्योंकि उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो प्रेजेंट टाइम में इस टाइम में सोचिए कि एक पॉइंट रिमेंबर कीजिए कि उस सिचुएशन को मुझे यूज़ करना है। ऐसा ना, आप आपसे ही आप अभी से ही आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि वो सिचुएशन आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं, ऐसा आप सोचते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में आप एक बात तो रिमेंबर कीजिए अगेन एंड अगेन कि उस सिचुएशन को मैंने यूज़ कर रहा हूँ, किस तरीके के यूज़ कर रहा हूँ, कि मेरे किस तरीके के यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके के यूज़ कर रहा हूँ कि उस मैं भी नेक्स्ट जो भी सिचुएशन आने वाली है, बिग सिचुएशन, नेक्स्ट उस सिचुएशन में मेरा माइंड कूल रखने के लिए मैं इस सिचुएशन को यूज़ कर रहा हूँ और इस सिचुएशन में मेरा माइंड कूल रखने के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। तो उसके लिए क्या है, सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, प्रॉब्लम तो आने वाली है, आपको पता है। तो सोचिए, फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। क्या होता है, एक्स वाई जेड सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है तो क्या कर सकते हैं, अगर सॉल्यूशन की कोई चांसेस है तो उसके लिए क्या करें, सॉल्यूशन निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो भी प्रेजेंट टाइम में आप जो भी वर्क कर रहे हैं उस वर्क में इन्वॉल्व होइए। इन्वॉल्व होते पर आपको बार बार याद आता है कि वो सिचुएशन आने वाली है, आने वाली है, क्योंकि आपको पता रहता है ऑलरेडी सिचुएशन आने वाली है, ऐसा ना। तो उस सिचुएशन जब भी वो आपको लगे कि सिचुएशन आने वाले, तो एक पॉइंट रिमेंबर कीजिए अगेन एंड अगेन कि मैं उस सिचुएशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे शांत दिमाग के लिए। और ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। जब जब स्मॉल नेक्स्ट सिचुएशन आएगा, जब जब आप ये पैटर्न अगेन एंड अगेन आपका माइंड में रिमाइंड करेंगे। फर्स्ट क्या है, उस सिचुएशन में आपको पता है सिचुएशन आने वाली है और आप उस सिचुएशन में सोचिए कि उस सिचुएशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि मेरा माइंड कंट्रोल करने के लिए। क्यों माइंड कंट्रोल करना चाहिए, जब मैं स्मॉल सिचुएशन में मैं माइंड कंट्रोल कर लेता हूँ तो बिग सिचुएशन में भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो एक पैटर्न हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सिचुएशन आ रही है वो आपको पता है, उस सिचुएशन में 1 मिनट के रुक के ये सोचिए कि उस यही सिचुएशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ टू बी कंट्रोल माई माइंड एंड ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। और जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन निकाल लीजिए, जो भी सोल्यूशन निकलता है वो सोल्यूशन निकाल के अब जो भी काम है उस काम में इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि सिचुएशन आगे आने वाली है, अभी नहीं है। अभी प्रेजेंट के लिए फ्री है पर फ्यूचर में आने वाली है सर। वो नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है सर। तो जब तक वो सिचुएशन आएगी तब तक सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। और जब तक वो प्रॉब्लम्स आएगी तब तक एक बात रिमाइंड कीजिए कि उस सिचुएशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। और आपका माइंड कंट्रोल करने के लिए ट्राई कीजिए। जब जब आपके लाइफ में जितनी बार भी ये प्रॉब्लम्स आएगी, स्मॉल नेक्स्ट प्रॉब्लम, उतना ही आपका एडवांटेज है, क्योंकि उतना ही आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, उतना ही आपका पैटर्न इस वे में हो जाएगा। अगर कोई बिग नेक्स्ट सिचुएशन भी आ गए होगा शायद आपका लाइफ में, तो आपका पैटर्न बन जाता है कि 1 मिनट के लिए आप रुकते हो और उसी सिचुएशन में भी सोचते हैं कि हाँ इसको मैं एडवांटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड आप खुद अपने आप कंट्रोल करने के लिए ट्राई करती है और उस सिचुएशन में जो भी सोल्यूशन निकल सकता है वो सोल्यूशन निकाल लेगी और उस टाइम में आप जो काम कर रहे हो वो काम आगे मूव कर सकते हैं। तो इस तरह का ये पैटर्न है। जो भी सिचुएशन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप एंड जो ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंड दिस, मैं उस सिचुएशन को यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि मेरा माइंड कंट्रोल करने के लिए। मैं माइंड कंट्रोल क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में भी ऐसा बिग प्रॉब्लम आएगी तब मैं माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो इस सिचुएशन को यूज़ करके इसमें अगर मैं माइंड सेट कंट्रोल कर लिया तो फ्यूचर में भी मैं प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करूँगा, फ्यूचर में भी मैं माइंड सेट कंट्रोल कर सकूँगा। तो इसको यूज़ करना 100% ज़रूरी है। तो जो भी सिचुएशन स्मॉल नेक्स्ट सिचुएशन आएगा उसमें माइंड कंट्रोल करने का ट्राई कीजिए, सोल्यूशन निकाल लीजिए और जो भी काम है प्रेजेंट में उसको करते जाइए
और नेक्स्ट सिचुएशन को हैंडल कीजिए। ओके, तो इस तरह का कि जो स्मॉल सिचुएशन है उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करके बिग सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। ओके।